बूंदी सांसद व लोकसभा स्पीकर बनने के बाद पहली बार ओम बिरला कोटा बूंदी दौरे पर रहे। बिरला शनिवार सुबह करीब 11 बजे हेलीकॉप्टर से बूंदी के हिंडोली पहुंचे। हेलीपैड पर उतरने पर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, सांसद दामोदर अग्रवाल, पूर्व विधायक अशोक डोगरा, जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक ने उनकी अगवानी की। स्थानीय नेताओं ने भी उनको गुलदस्ता देकर स्वागत किया। बूंदी पुलिस ने उन्हें हेलीपैड व बूंदी सर्किट हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इस मौके पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि राजनीतिक व सामाजिक छात्र जीवन में हाड़ौती से बहुत कुछ सीखने को मिला। जनता के अभाव, अभियोग, समस्याओं के लिए लगातार संघर्ष किया। जनता का स्नेह मिला, आशीर्वाद मिला। यहाँ से मिले अनुभव राजनीति को सेवा का माध्यम बनाया, इसलिए जनता के स्नेह और आशीर्वाद से इस मुकाम पर पहुंचे हैं। बिरला ने कहा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी, वो राज्य में भी भाजपा की सरकार है। ऐसा सहयोग लंबे समय बाद बना है। हमारा प्रयास रहेगा कि रोजगार के नए आयाम स्थापित हों। इसके लिए दुनिया भर से कई प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां देश में उद्योग धंधों में निवेश कर रही हैं। बिरला ने कहा कि सदन से मेरी कोशिश रहती है कि सभी को अपनी बात कहने का पर्याप्त अवसर मिले, तभी चर्चा और बहस की उपयोगिता सिद्ध हो सकेगी। बिरला ने देवलीखट से होकर हिंडोली में प्रवेश किया। रोड शो के दौरान बिरला हिंडोली व बूंदी में जगह जगह स्वागत द्वार लगाकर अपने लाडले लोकसभा अध्यक्ष का आमजन, कार्यकर्ता, सामाजिक व व्यापारिक संगठनों ने पुष्प वर्षा कर जगह जगह भव्य स्वागत किया। इस दौरान जनता के स्वागत में अभिभूत होकर लोकसभा अध्यक्ष ने भी जनता का आभार जताया। कोटा बूंदी, ये तमाम हाड़ौती क्षेत्र, ये हमारे सामाजिक राजनीतिक छात्र जीवन से हम यहाँ पर ही सब कुछ हमने अनुभव किया, यहीं सीखे। यहाँ की जनता का प्यार मिला, स्नेह मिला, आशीर्वाद मिला, और हमने इस सारे क्षेत्र में लंबे समय तक जनता के अभाव, कठिनाइयों के लिए भी संघर्ष किया। केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, तीसरी बार सरकार बनी है, और तीसरी बार जहां नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा, हमारी कोशिश होगी कि राज्य और केंद्र मिलकर, राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी, ये संयोग काफी वर्षों बाद राजस्थान को मिला है, और इसलिए हमारी कोशिश होगी कि किस तरीके से दोनों सरकारें मिलकर यहाँ की अपेक्षाएं, आकांक्षाओं को पूरी कर सके, और विकास के मॉडल पर, इंफ्रास्ट्रक्चर के मॉडल के साथ साथ रोजगार सृजन के साधन उपलब्ध हो सके, ताकि नए नौजवानों को रोजगार मिल सके। आज मुझे खुशी है कि देश के अंदर नए प्राइवेट सेक्टर, हर सेक्टर के अंदर जिस तरीके की प्राइवेट सेक्टर के अंदर, निजी क्षेत्र के अंदर लोग भारत में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और दुनिया के देश भी भारत में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जिस तरीके उत्सुकता है, आने वाले समय में इन सभी सेक्टरों के अंदर निश्चित रूप से नौजवानों को रोजगार मिलेगा, और भारत को हम पर्यटन की दृष्टि से भी दुनिया का, आज भी हमारी सांस्कृतिक विविधताएं, हमारी अलग अलग हमारी भौगोलिक स्थिति के कारण दुनिया के पर्यटक यहाँ पर आते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं जिसमें भारत देश लगातार आगे बढ़ रहा है। इस मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में मुझे आशा है कि देश नए कीर्तिमान हासिल करेगा। लोकसभा अध्यक्ष कई सारे एक तरह से कहे तो संकेत दिए हैं। देर तक लोकसभा चलाई, जब राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा हुई, नियमों में बदलाव किया गया, क्या उस पर क्या कहना चाहेंगे? मेरी कोशिश रहती है कि मुझे जो जिम्मेदारी मिली है, ये संस्था लोकसभा हमारे लोकतंत्र का मंदिर है, आस्था का केंद्र है, लोगों के विश्वास का केंद्र है। इस पर देश के चुने लोगों की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं अपने अपने मत, विचारधाराओं के आधार पर रखे जाते हैं। सभी लोगों के विचार आए, सभी लोगों के मत आए, सभी लोग अपने क्षेत्र की आकांक्षा, अपेक्षाएं बताएं, और सबका सामूहिक रूप से देश के विकास में योगदान हो। इसलिए कोशिश रहती है कि संसद जितनी देर रात तक चलेगी, उतनी चर्चा, संवाद होगा, सबका मत आएगा, और उस मत के साथ हम सामूहिक मिलकर देश के विकास की एक नई दिशा दे पाएंगे।